तो सर अभी साइबर क्राइम्स बहुत चल रहे हैं, फ़ोन कॉल्स वगैरह पे सब यूपीआई पे हैक कर लेते हैं उनका पासवर्ड्स। पहले फिजिकली लूटपाट करते थे, अभी तो पूरे विश्व किसी भी कोने में बैठ के ये सारे पैसा जो है यहाँ से ले जाते हैं। एआई का ज़माना है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एआई और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करते हो सर? ठीक है, अभी एक जो नया पैटर्न हम लोगों ने देखा है, जो रिसेंटली सूरत पुलिस ने एक गैंग बस्ट किया, जो साइबर स्लेवरी के नाम से हम लोग उसको अभी जानते हैं। तो आजकल लड़कियां भी रात को ज़्यादा बाहर निकलती है, जॉब से लेट आना होता है। तो सर लड़कियों के लिए आपने क्या सोचा, उनके लिए क्या सेफ्टी दी? हमारी लगभग जो 160 गाड़ियाँ पुलिस के नाइट में रात को 11 बजे सुबह 6 बजे तक रोड पे रहती हैं, पेट्रोलिंग में रहती हैं, 4 रास्ते में रहती हैं। पुलिस से और आम आदमी का कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है? वी आर फॉर द पब्लिक। तो पब्लिक का जब इन्वॉल्वमेंट होता है किसी चीज़ों में, तो पब्लिक का उतने अच्छा कोऑपरेशन भी होता है। ये स्टार्टिंग जर्नी कैसे रही? आप तो मैंने सुना था कि आप आईटीटी स्टूडेंट थे, तो सर आने वाले 5 साल में आप सूरत को कौन से स्टेज पे देखना चाहोगे? पॉडकास्ट विद फैनिल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे गेस्ट है सूरत के आईपी कमिश्नर श्रीमान गहलोत साहब जी। सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, आपका कीमती समय लेने के लिए खूब खूब आभार सर। और सही में मैं आपका बहुत आभारी और मैं आपका बहुत बड़ा फैन भी हूँ सर। ओके सर, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा सर कि आपकी स्टार्टिंग जर्नी कैसे रही? आप तो मैंने सुना था कि आप आईटीटी स्टूडेंट थे, तो सडनली आपका चेंज ट्विस्ट कैसे हो गया? ये पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया आप सर? कमिश्नर की तक की कहानी आप सुनाई। मैं इंजीनियरिंग मैंने किया रुड़की से, आईटी रुड़की से बीटेक करने के बाद आईटी दिल्ली से बीटेक किया, एमटेक किया। उसी दरमियान चूँकि मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूँ, प्रयागराज जिले का, तो वहाँ जनरली क्रेज सिविल सर्विसेज के लिए शुरू से ही था जो है। अच्छा। तो वो शहर का एक ऐसा तासीर थी कि बचपन से हम लोग देखते गए कि आपको जो भी पढ़ाई लिखाई करना है, लेकिन एक बार यूपीएससी आपको देने का है। अच्छा। तो उसी तरह से जो हमने भी अपने सीनियर्स को देखा, अपने दोस्त यारों को देखा जो तैयारी कर रहे थे, तो उस तरह से झुकाव हुआ कि हमें यूपीएससी दे के सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है। और चूंकि वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है पूरे वर्ल्ड का जो है, बहुत मेहनत और बहुत कंसिस्टेंसी जो इसके लिए सब बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हम लोग भी उस तरह से, जो हमारा ग्रुप मेहनत करता रहा, मैं भी मेहनत करता रहा। पुलिस में शुरू से मेरा बहुत ज़्यादा एक लगाव था कि पुलिस सर्विस ज्वाइन करूँ मैं जो है। अच्छा। और ऊपर वाले के दया से मैं सेलेक्ट हुआ और आज आईपीएस में आया। और लकी रहा कि मुझे गुजरात जैसा, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप निकल गए? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ यूपीएससी में। वेरी गुड। और चूंकि पुलिस में जाना था, पुलिस हमको मिली और कैडर गुजरात मिला। गुजरात वन ऑफ द फाइनेस्ट कैडर पूरे कंट्री का जो है। तो तुरंत मैंने पुलिस ज्वाइन किया। इस तरह से हमारी जर्नी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर में हूँ, इंजीनियरिंग करके यूपीएससी दे के मैं सीधे आईपीएस ज्वाइन कर लिया। ये मेरी पहली सर्विस है, इसके अलावा मैंने कोई दूसरी सर्विस किया नहीं, पहली सर्विस ही मेरी आईपीएस है। वेरी गुड सर। सर आपको 28 साल हो गया ये फील्ड में, तो अभी तक मतलब पहले आप सूरत से पहले आप कहाँ पे थे सर? मैं 97 में मेरा बैच है, तो लगभग 28 साल की सर्विस हो गई। ओके। यहाँ पे आया मैं कैडर, जब गुजरात में आया तो आनंद जिले में मेरी ट्रेनिंग हुई। आनंद जिले में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं पेटलाद सब डिवीजन है खंबात के पास, वहाँ का पहले एएसपी रहा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसको बोलते हैं। फिर प्रमोशन के बाद में डांग, पाटन, महसाणा, भावनगर, इन जिलों का एसपी रहा। और डीआईजी की तरीके अपना डीआईजी कोस्टल सिक्योरिटी रहा, जो पूरा कोस्ट लाइन को देखा करता था। फिर बड़ौदा रेंज का आईजी रहा, फिर पुलिस कमिश्नर तरीके राजकोट पुलिस कमिश्नर रहा, बड़ौदा पुलिस कमिश्नर रहा, एडीजी इंटेलिजेंस रहा, एंटी करप्शन ब्यूरो का डायरेक्टर रहा। और फिर मैं सूरत में पुलिस कमिश्नर की पोस्ट में फर्ज अभी बजा रहा हूँ। तो लगभग गुजरात के सारे जो भाग हैं हमारे, दक्षिण गुजरात में डांग से चालू हुआ, आनंद मध्य गुजरात है, फिर यहाँ से महसाणा गया उत्तर गुजरात, भावनगर एसपी रहा तो सौराष्ट्र हो गया हमारा जो है। फिर उस तरह से फिर वापस जो राजकोट गया तो और सौराष्ट्र के अंदर गया मैं जो है। बड़ौदा पुलिस कमिश्नर रहा तो मध्य गुजरात का सेंटर में रहा। अब दक्षिण गुजरात के सेंटर में सूरत में, तो लगभग जो अपने गुजरात को बहुत नज़दीक से 28 सालों मैंने देखा जो है। और मुझे बहुत गर्व भी होता है अपने गुजरात के ऊपर, गुजरात के लोगों के ऊपर, कि
गुजरात के अलग अलग एरिया में अलग अलग हमारा एक तरह से कल्चर है। जी हम लोग अलग अलग से त्योहारों की सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बहुत गौरवशाली हमारा गुजरात का इतिहास है। जी सर। अब राजकोट देखो तो राजकोट में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। जी अहमदाबाद हमारा रथ यात्रा का त्योहार रथ धूमधाम यात्रा से का। मनाते हैं। जी बड़ौदा हमारा नवरात्रि गरबा का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। जी सर। और सूरत में हमारा गणेश जी गणेश का उत्सव। त्योहार धूमधाम से जी मनाते हैं। सर। तो हमारे सब शहरों की जिलाओं की एक अलग तासीर है, अलग तासीर, लेकिन उसमें सबसे खूबसूरती है कि एकता एकता। और जो हमारा संस्कार है हमारे गुजरात का जो है कि सभी को मदद करना। राइट। और खास करके जब देशभक्ति की बात आती है तो हम गुजराती लोग नंबर 1 है देशभक्ति में, हर एक चीज में नंबर 1 है सर। नंबर दान में भी, दक्षिणाओं में भी, हर एक चीज सब में एक कोऑपरेटिव जो भावना है ना हमारी गुजरात की, कि सभी को मदद करके आगे बढ़ना। जो कोऑपरेटिव सेक्टर में हम कैसे आगे लोगों को बढ़ाया जा सके, कैसे मिल के आगे बढ़ सके, वो एक भावना है एक दूसरे की मदद करने की। उसके लिए गुजरात इज द नंबर 1। सर जैसे आप सूरत में आप फर्स्ट आए तो सर आपने पहला कौन सा ऐसा परिवर्तन किया, आपको क्या लगा कि नहीं ये सूरत में बहुत जरूरी है, ये चीज तो मतलब मस्ट कंपलसरी है, तो ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने स्टार्टिंग में आके ही चेंज कर दी सर? सूरत अपना सभी को पता है कि मिनी भारत है। जी यहाँ लगभग जो है अभी हमारे ग्रामीण विस्तार के 8-9 गांवों को सूरत शहर में मिलाया गया पुलिस कमिश्नरेट एरिया में। तो लगभग हमारी बस्ती भी 90 लाख के आसपास बस्ती सूरत पुलिस कमिश्नरेट की बस्ती है। जी सर। उस 90 लाख में लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग हमारे भारत देश के 28 राज्यों के लोग हैं। जी सर। अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग खाना पीने का रीति रिवाज है। और बाकी लगभग जो हमारे 40 लाख लोग जो हैं हमारे गुजरात के 33 जिले के लोग जो यहाँ पे स्थायी हुए हैं अलग अलग काम धंधा के लिए। और 4-5 लाख हमारे ओरिजिनल जो यहाँ के सूरत सुरती के लोग। सुरती है वो। फिर भी हमारे सूरत की एक ऐसी एक तासीर है कि सभी को ये स्वीकारता है, या कोई भी एक्सेप्ट। कहीं से सबको एक्सेप्ट करता है। जी सर। सभी को सूरत जो आगे बढ़ने का मौका देता है। अगर आपकी काम करने की दानत है, काम करने की क्षमता है, तो सूरत कभी आपको निराश नहीं करता, सभी को रोजगार देता है और आगे बढ़ने का चांस देता है। अभी लोग जो भी आते हैं, लोग यहाँ बहुत सारे हम लोगों से मिलते रहते हैं, खाली जेब आए थे हाँ। और आज खूब समृद्ध हैं ये। समृद्ध और उसका रीजन ये है कि जो मेहनत किया थी धरती ने सभी को परिणाम दिया है। दिया है 100%। तो सूरत में जो अलग अलग जो भाषा और अलग अलग लोगों को लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको संभालना सबसे बड़ा एक चैलेंज रहता है कि वो अलग अलग चूंकि राज्यों से आए होते हैं, अलग अलग भाषा तो अलग अलग रहती है। भाषा होती है, उनको संभालना बहुत जरूरी रहता है। जी सर। और सूरत के लोग भी बिजनेस काम की वजह से एकदम ट्रेवलिंग करते रहते हैं, बाहर के देशों में जाते रहते हैं, यहाँ पे पूरे देश में घूमते रहते हैं। तो हमने ये देखा कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि इतना बड़ा शहर है, इतना बड़ा शहर में ट्रैफिक डिसिप्लिन जी जो सर। होना चाहिए वो नहीं है। आज सूरत हम लोग स्वच्छता में नंबर 1 है, जी सर। एयर क्लीनिंग करने में नंबर 1 है, ड्रिंकिंग वाटर अच्छी साफ ड्रिंकिंग वाटर जो प्योर सप्लाई करने में नंबर 1 है, सब में नंबर 1 है। तो ये ट्रैफिक डिसिप्लिन में क्यों नहीं? तो हम लोगों ने भी ये चालू किया कि भाई ट्रैफिक डिसिप्लिन में लाना होगा। जी सर। रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मृत्यु हो रही है, ब्लड निकल रहा है रोड के ऊपर, रोज झगड़े हो रहे हैं आगे पास लेने के लिए, ओवरटेक करने के लिए, आपस में निकले एक दूसरे से लड़ गए, रोड रेजिंग के बनाव बन रहे हैं। तो इसको लेके हम लोगों ने ट्राई किया कि पहला हमारा प्रायोरिटी रहेगी ट्रैफिक डिसिप्लिन रोड पे लाया जाए, जिससे कि सूरत में डिसिप्लिन आए। जो अदर फील्ड में वो रोड पे ऊपर भी डिसिप्लिन रहे। और हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हमारे जो कांस्टेबल से लेकर सीनियर अधिकारी, पुलिस स्टेशन के जो हमारे अधिकारी थे, और हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी जो है, और हमारे यहाँ के लोग, एनजीओ, सभी को हम लोगों ने जोड़ा, सभी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, सभी को अवेयर किया, अवेयरनेस प्रोग्राम किया। और उसके बाद में बहुत खुशी की बात है कि जो सिग्नल लगे हुए थे वो सिग्नल का पालन चालू हुआ। सिग्नल का पालन चालू होने से जो रोड पे अकस्मात होते थे, लोग आपस में लड़ाई करते थे, हाथ पैर टूटते थे, हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल जब पेरेंट्स भेजते तो उनको डर लगता था कि कोई आगे ठोकर ना मार दे। हमारे सीनियर सिटीजन थे वो रोड नहीं क्रॉस कर पाते थे, क्योंकि वो रोड क्रॉस करें कोई गाड़ी लेके आया और सीधे उनको ठोक दिया। तो वो जब रोड क्रॉस करने लगे, उनके भी सेफ्टी की फीलिंग आई, उनको कॉन्फिडेंस रोड के ऊपर आया, बच्चों में कॉन्फिडेंस आया, पेरेंट्स में कॉन्फिडेंस आया। तो एक हम लोग के लिए बहुत ये मोटिवेटिंग फैक्टर हुआ, हम लोगों ने और अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया। और बहुत खुशी की बात है कि सूरत शहर में
बहुत सारे रोड पे मेट्रो का भी काम हो रहा है, जी सर। जहाँ सिग्नल बंद किया, लेकिन जहाँ जहाँ सिग्नल चल रहे हैं लोग उसका फॉलो कर रहे कर हैं। रहे हैं। इसके वजह से एक तो ये डिसिप्लिन है। फिर पैरेलली हम लोगों ने उसी के बाद फर्दर जो पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जी सर। कि वो रोड के ऊपर उनका खून ना बहे, जी सर। उसके लिए हेलमेट के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। आज हेलमेट भी हमारा सुरती 98% पहनते हैं, पहनते हैं। जिसका इफेक्ट दिखा कि हमारे 7 हॉस्पिटल हैं यहाँ पे। जी सर। वो 7 हॉस्पिटल जहाँ पे कोई एक्सीडेंट के केसेस जाते हैं, वहां पे लगभग जो है 60% हेड इंजरी से केसेस कम हो गए। जी और सर। टू व्हीलर पे जो चलते थे 22% उसमें जो फैटल एक्सीडेंट कम हो गए। जी सर। जो पीछे बैठता है, जो पिलियन राइडर होता है, यस जो हेलमेट नहीं पहनता, उसी में इंजरीज ज्यादा हुई है। दिखती है। बाकी जो हेलमेट पहने थे वो सदनसीबे उनका एक्सीडेंट हुआ तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। जो दूसरी इंजरीज हुई तो ऑपरेशन से जो ठीक हो गई, लेकिन हेड सेफ रहा, इसकी वजह से उनकी जिंदगी बचती गई। तो ये 2 बड़े चेंजेस हमने देखा, जो कि हमारे सुरतीस का ब्लड रोड के ऊपर ना बहे इसके लिए। और उन्होंने हमें खूब कोऑपरेट किया, खूब सहकार दिया। आज ये है कि जब कोई बच्चा घर से निकलता है मोटरसाइकिल लेके, जो 18 साल से ऊपर, तो हेलमेट पहन के आता है, तो उनके माँ बाप को भी एक सेफ्टी की फीलिंग रहती है। जब बड़े निकलते हैं तो उनके बच्चों की भी एक फीलिंग रहती है, हमारे पापा गए हैं तो एकदम सेफ है क्योंकि हेलमेट पहने हैं। पूरे परिवार की सेफ्टी, पूरी परिवार की सेफ्टी, क्योंकि ये ऐसे चीज है, कमाने वाला एक ही होता है। कमाने वाला जनरली टू व्हीलर में जनरल हम लोगों ने देखा कि जो मेन कमाने वाला होता है वो टू व्हीलर लेके जाता है। और भगवान ना करे, लेकिन जब उससे कुछ ऐसी घटना में उसकी मृत्यु होती है तो उसका घर पूरा बिखर जाता है। जी सर। लेकिन आज हम लोग की बहुत खुशी की बात है कि इन सब चीजों जो केसेस बंद हुए तो घर भी खुशहाल रहता है, और हम लोग भी खुशी होती है कि एटलीस्ट इन सब चीजों की वजह से लोग हमारे रोड पे सुरक्षित है। और सेफ्टी, और फुल सेफ्टी है, मतलब सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी फर्स्ट, रोड पे सेफ्टी होना। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को, थोड़ा डर निकल गया। डर निकल गया, वो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये भी देखते हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं, दूसरा कोई अगर फॉलो नहीं करता तो वो भी कंप्लेन करते हैं पुलिस में कि सर ये फॉलो नहीं करता। उसके लिए भी हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। पर्पस अपना एक ही है, हमारा पर्पस दंड लेना बिल्कुल नहीं, हमारा पर्पस है कि हमारे सुरतीस रोड पे सुरक्षित रहे। रोड पे सुरक्षित। तो सर अभी साइबर क्राइम्स बहुत चल रहे हैं, फोन कॉल्स वगैरह पे सब यूपीआई पे हैक कर लेते हैं, उनका पासवर्ड्स, बैंक अकाउंट। सर उसमें सबसे बड़ी चैलेंजिंग आपके लिए क्या रही है? अभी जिस ढंग से क्रिमिनल्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले तो ये लूटफाट करते थे जी। लेकिन अब तो, पहले फिजिकली लूटफाट करते थे, अभी तो पूरे विश्व किसी भी कोने में बैठ के ये अपना जो इंटरनेट का मिसयूज करके जी सर, लोगों का मोबाइल हैक करके, बैंक अकाउंट हैक करके ये सारे पैसा जो है यहाँ से ले जाते हैं। जी सर। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये धीमे धीमे ये इनका जो पैटर्न है ना, हम भी उसको, पुलिस भी फॉलो करती जा रही है। इनिशियली इन लोगों ने हैकिंग करना चालू किया, आपका डेटा चोरी किया। फिर डेटा करने के बाद नेक्स्ट स्टेज इन लोगों ने लिया कि आपका बैंक अकाउंट को हैक करके उसमें से पैसा निकालना चालू किया। फिर इन्होंने क्या किया कि अलग अलग चीज़ों को डरा के, धमका के, आपको डिजिटल अरेस्ट करके कि आपको जो आपने कुरियर भेजा उसके अंदर ड्रग्स निकला है, फेक पासपोर्ट निकला है, तो आपको हम कस्टम डिपार्टमेंट बोल रहे हैं, हम सीबीआई बोल रहे हैं, हम पुलिस बोल रहे हैं। इस तरह से आप डिजिटल अरेस्ट करके, मीन्स कि आपको एक जगह वीडियो कॉल पे बैठा के और आपसे पैसा का एक्सटॉर्शन करते रहे, ऑनलाइन आप पैसा ट्रांसफर करते रहे। वो हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद जो है वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपका पैसा जमा करेगा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केसेस देखे, जॉब के कि आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी, आप इतना पैसा यहाँ डालिए, जॉब फ्रॉड हम लोगों ने देखा जो है। अभी अलग अलग जो इनका पैटर्न होते जा रहा है, पुलिस अपने, हम लोग खुद सूरत पुलिस अपने आप को ट्रेन करती जा रही है इन सब चीज़ों को लेके। और हमारे सारे पुलिस जो 37 पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी एक साइबर की एंटी, जो साइबर क्राइम सेल बनाए गए हैं सब पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे है। और हमारा जो यहाँ पे एक साइबर क्राइम सेल है जो हेडेड बाय डीसीपी रैंक ऑफिसर, डीसीपी, एसीपी और हमारे 6 इंस्पेक्टर्स, ये लोग हैं। ये लोग बाकी भी साइबर क्रिमिनल्स के पीछे कंटिन्यूस लगे रहते हैं। अब हम लोगों ने ये देखा कि अभी रिसेंटली एक केस सूरत पुलिस ने पकड़ा। अभी हम लोगों ने लगभग 1500 करोड़, 1600 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़, बहुत सारे इस तरह से फ्रॉड के केसेस हम लोगों ने पकड़े। और पहले सूरत ही पुलिस ऐसी है जो कि स्टेट में पहले हमने इन साइबर क्रिमिनल्स के ऊपर गुस्सी टॉक का भी ऑफेंस रजिस्टर किया, पूरी गैंग जेल में अभी भी है। अच्छा, तो सूरत पुलिस एकदम कंटिन्यूस इनके पीछे लगी है। पिछले लगभग 2 सालों में हम लोगों ने करीब 400 जितना एफआईआर हम लोगों ने दर्ज किया, 350 के आसपास एफआईआर हम लोगों ने दर्ज किया, और 500 से बड़े साइबर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया हुआ है।
और उनसे बहुत करोड़ों की संख्या मतलब मात्रा में अमाउंट भी हम लोगों ने सीज किया। जी वो फरियादियों को दिलाया वापस, जो कंप्लेंट थे उनको भी हम लोगों ने वापस दिया। लेकिन अभी एक जो नया पैटर्न हम लोगों ने देखा, जो रिसेंटली सूरत पुलिस ने एक गैंग बस्ट किया, जो साइबर स्लेवरी के नाम से हम लोग उसको अभी जानते हैं, जी सर। जिसमें ये लोग यहाँ पे हमारे गुजरात के लोगों को जो है, इंक्लूडिंग सूरत के लोगों को, ये आईटी सेक्टर में एक अच्छी लुक्रेटिव पैकेज के साथ जो है जॉब देने के बहाने अदर कंट्री ले गए, कुछ थाईलैंड ले गए, कुछ लोग कुछ हाँ, कोई दुबई कुवैत ले जाते हैं सर। फिर वहां से ये वाया वाया करते हुए थाईलैंड पहुंचना, फिर वहां से 500 किलोमीटर का बाई रोड जर्नी करना, फिर म्यांमार के बॉर्डर पहुंचना, फिर वहां पे कुछ आर्म्ड जो लोग हैं उनके निगरानी में सबको बंधक बना के रखना। और वहां पे ये जो लैंग्वेज ये लोग जानते हैं, गुजराती जानते हैं तो गुजराती, जो साइबर क्राइम करने के लिए उनको टारगेट करना गुजराती पब्लिक को, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी, यूपी के तो हिंदी, इस तरह करके काफी लोगों के वहां पे इन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है, जी जो गन पॉइंट पे इनके थ्रू ये कॉल कराते हैं और इंडिया में वहां से पैसा लेते हैं। वो गैंग को हम लोगों ने बस्ट किया, 3 मेंबर उसको पकड़े गए हैं, जो है बहुत सारे लोग उसमें से रेस्क्यू किए गए हैं और अभी भी हम लोग पूरे इनके पीछे लगे हुए। तो ये कंटिन्यूअसली अपना मोडस ऑपरेंडी लोग चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी अपने आप आपको भी इतना एक्टिव रहना हम लोग भी पड़ता है ट्रेन इनके करते साथ जा में। रहे हैं। जी सर। तो उसके अलावा जो अवेयरनेस कार्यक्रम होता है, इसमें हम लोगों ने बहुत प्ले बनाए, साइबर संजीवनी हम लोगों ने बनाई, जिसमें 25 लाख लोग हमारे साइट पे विजिट किए और एक अवेयरनेस का उनको हम लोगों ने बताया कि ये सब चीजों में आपको बहुत ध्यान रखना है। अननोन साइट पे क्लिक नहीं करना, अननोन लिंक पे कोई क्लिक नहीं करना, आपको कोई फोन, कोई भी एजेंसी फोन नहीं करता। भारत सरकार भी की हेल्पलाइन है 1930, भारत सरकार, राज्य सरकार भी बार बार बोलती है कि आपको कोई सीबीआई के नाम पे, कोई इनकम टैक्स, कस्टम के नाम पे, पुलिस के नाम पे कोई आपको कॉल करते नहीं हम लोग। नहीं करते। तो इसलिए अगर कोई करे तो आप बिल्कुल भरोसा मत मानिए, आप सीधे पुलिस को बताइए, इनके ट्रैप में नहीं आना है। जी आप तो कई बार आपकी फोटो की मॉर्फिंग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आपकी वॉइस की क्लोनिंग करते हैं, उसके थ्रू आपको डिफेम करने के लिए, बदनाम करने के लिए ये लोग मॉर्फिंग किया हुआ फोटो, कई बार न्यूड फोटो होता है, कोई बार हनी ट्रैप में कोशिश करते हैं, वो सब डालते हैं। तो आपको बिल्कुल विश्वास मानने की जरूरत नहीं है। जो है बिल्कुल सर। आप मान लीजिए, आप बोलो कि ठीक है भाई हम पुलिस को बताने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक साइबर क्रिमिनल्स वहां से हट आपको जाएगा। छोड़ देंगे, हट हट जाएंगे। लेकिन ये प्रोवाइडेड कि आपको बारंबार जो अवेयरनेस किया जा रहा है, तो आप भी अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। क्योंकि आप अगर अलर्ट नहीं है तो आप ट्रैप में आ जाएंगे। और इतना मानिए, अगर आपसे कोई भूल भी हुई है, जी। आपने कोई न्यूड फोटो या इस तरह से किया है, तो भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपको इन सब दलदल से बाहर निकालेगी और पुलिस आपको हेल्प करेगी। आपका पैसा, आपकी मेहनत कमाई का पैसा कोई ये साइबर क्रिमिनल न ले जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना है। और आपके साथ साथ जो सूरत पुलिस भी इसके लिए हरदम कटिबद्ध है और हम लोग उसमें काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जैसे हम देख रहे हैं सूरत एक फास्टेस्ट सिटी है ग्रोथ में, तो आजकल लड़कियां भी रात को ज़्यादा बाहर निकलती है, जॉब से लेट आना होता है। तो सर लड़कियों के लिए आपने क्या सोचा, उनके लिए क्या सेफ्टी दी? किसी भी समाज की जो प्रतिबिंब होता है, वहाँ पे हमारे बहनों की सेफ्टी के लिए होता है। जी सर। जो विमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट पुलिस के लिए एक चैलेंज होता है। और बहुत खुशी की बात है, गुजरात हमारा जो एकदम बहनों के लिए एकदम सेफ जगह है। बिल्कुल सर। और उसी के भागरूप हमारा सूरत सिटी भी एक हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है हमारी विमेन और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए। जी सर। तो उसको लेके जो है नाइट में एवरीडे, खास करके नाइट के समय जो है, हमारी लगभग जो 160 गाड़ियां पुलिस के नाइट में रात को 11 बजे सुबह 6 बजे तक रोड पे रहती हैं, पेट्रोलिंग में रहती हैं, 4 रास्ते में रहती हैं। अर्ली मॉर्निंग में जब मंदिर बहने जाती हैं उनमें उनके वो उस एरिया में पेट्रोलिंग करती हैं कि कोई चैन स्नैचिंग वगैरह ना करे। जो मॉर्निंग वॉकर्स हैं, जितने भी जॉगिंग पार्क्स हैं, लोग वॉकिंग करते हैं, उसके आसपास हमारी गाड़ियां घूमती रहती हैं अर्ली मॉर्निंग में जो है। और रात में खास करके अगर कोई बहन को पुलिस कभी देखती है रोड पे, तो किसी को घर जाना है कहीं, तो हमारी गाड़ी में उनको हम लोग घर तक उनको छोड़ देते हैं जो है। तो बहनों की सेफ्टी तो हमारे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है ये। साथों साथ डे टू डे बहनों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमारी सी टीम, एक सी टीम मीन्स सर, हमारी सी टीम है, महिलाओं की हमारी टीम होती है, जिसमें महिला ऑफिसर्स और हमारे महिला जवान होती हैं। ओके सर। जो हर पुलिस स्टेशन में 6-7 की संख्या में एक टीम बनाई, तो उसको सी टीम बोलते हैं, जिनका मेन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि अपने बहनों की सेफ्टी को ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए 37 पुलिस स्टेशन में 37 टीमें हैं और उनमें सभी लगभग इनको हम लोगों ने
15 जितने 4 व्हीलर गाड़ियां और बाकी जो है सबको 2 व्हीलर भी दे रखी है जो है, जिनकी की मोबिलिटी रहे। और ये लोग सिर्फ जो है जितने सीनियर सिटीजन है उनसे मिलना, उनके घर जाना। हमारे ऐसे विस्तार जो चाहे स्लम एरिया हो, चाहे ऐसे एरिया, दूसरे एरिया जहाँ बहनों को सेफ्टी के ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं, वहां भी ये लोग जाती हैं, वहां पे बहनों को इकट्ठा करती हैं, उनसे बात करती हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जानती है, उनको कोई तकलीफ वहां हो रही है तकलीफ को जानती है, और फिर हम लोग पुलिस उस पर ऐड करती है, वहां कार्रवाई करती है। वेरी गुड। तो जो सी टीम है वो इन सब बहनों की सेफ्टी देखती है, साथों साथ जो पुलिस स्टेशन का हमारा जो स्टाफ है, पुलिस स्टेशन के दूसरे ऑफिसर हैं, क्राइम ब्रांच हो गया, एसओजी हो गया, ये सारे उन एरिया को ज्यादा टारगेट करते हैं जहाँ पे भूतकाल में विमेन सेफ्टी का प्रश्न आए हुए हैं जो है। जी सर। और उसी के भागरूप हमारी जो रात को जब हम पेट्रोलिंग करते हैं तो उन्हीं एरिया को हम लोग टारगेट करते हैं जहाँ पे बहनों का मूवमेंट ज्यादा रहता है जो है। और जो वैसे जैसे मैंने बताया 160 गाड़ियां होती हैं, तो पेट्रोलिंग बाद अर्ली मॉर्निंग से भी 5 बजे से लोग सब लग जाते हैं। 5 बजे से जहाँ जहाँ बहनों का मूवमेंट मंदिरों में हो रहा है, वॉकिंग में हो रहा है, सब उनके आसपास ही गाड़ियां घूमती रहती हैं, जिससे वो सेफ और सिक्योर रहे। और हम लोग बहुत, हमारी जो महिला समिति है, जो महिला सुरक्षा समितिज हैं जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है, उनके साथ फ्रिक्वेंट मीटिंग करना, उनके द्वारा महिलाओं के प्रॉब्लम को जानना, एरिया को जानना और वहां पे रिएक्ट करना। तो इस तरह कंटिन्यूअस हम लोगों ने ऐसा कर रखा है। और उसी में जो सी टीम को बताया, जो अवेयरनेस के कार्यक्रम स्कूलों में जाते हैं हम लोग, बच्चियों से मिलते हैं, जो हमारी दिकरियां हैं, स्टूडेंट्स, उनसे मिलती है हमारी टीम। और अभी तक जो पिछले 2 सालों में 16,000 के आसपास कार्यक्रम, अवेयरनेस कार्यक्रम हमारी इन सी टीम ने किया हुआ है। पूरे गुजरात, पूरे हमारे सूरत में जो है पूरे सूरत 16,000 के आसपास पूरे सूरत में किया है पिछले 2 सालों में। क्योंकि लोग एवरी डे एक टीम जो है 6-7 जगह करती रहती है, कंटिन्यूअस जो करती रहती है। लोगों से मिलना, लोगों को प्रॉब्लम जानना, उसके ऊपर एक्शन लेना, वो चलता रहता है। तो वीमेन सेफ्टी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पुलिस की तो ही है, उसी दिशा में सूरत पुलिस भी हरदम काम करती रहती है। सर, सूरत सिटी में आज बहुत सी जगह पे ये युवा ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तो सर उसके लिए आपने क्या किया, उस पर कौन सा एक्शन लिया जो अभी ना के बराबर हो गया है? ये पूरे जैसे देश में एक चैलेंज है नारकोटिक्स की, उसी तरह से हमारे गुजरात में, उसी तरह से सूरत में। तो गुजरात पुलिस का एकदम, गुजरात सरकार का अभिगम है कि एकदम पूरे जोरों के साथ जो ड्रग्स के जो दूसरे है उसके पीछे पड़ जाने का जो है। उसी तरह हम लोगों ने भी सूरत सिटी में नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का एक कैंपेन चलाया हुआ है पिछले 3 सालों से, जिसमें हम लोगों ने, हमारी जो टीमें हैं और वो आइडेंटिफाई कर रही है कि हमारे ड्रग्स या नारकोटिक्स कहाँ पे बिक रहे हैं, किस एरिया में बिक रहे हैं, कौन बेचने वाला है और उसके यूजर कौन है। उसके लिए हमने अभी एक, हमारे पूरे जो 37 पुलिस स्टेशन है उसमें एक जो एंटी नारकोटिक्स सेल बनाया हुआ है हम लोगों ने, जिसमें हमारे जो चुनिंदे जो हमारे जवान अधिकारी हैं वो पूरे एरिया के मैपिंग करते रहते हैं कि उनके किस एरिया में स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट, कैफे हाउस हो गया, पान का गल्ला हो गया, लारी होगी चाय की, सब जगह कहाँ पे इस तरह के चीजें ज्यादा मिलती है और वहां पे ये लोग कौन बेचता है वो टारगेट करने के लिए एसओजी, हमारी एसओजी हो गए, क्राइम ब्रांच, ये 2 पूरे जो इनका काम है, कार्टल्स को, जितने बड़े बड़े कार्टल्स हैं उनको पकड़ना, जो पेडलर्स हैं जो आता है उनके पास, वो फिर एंड यूजर तक जाना। तो हमें खुशी की बात है कि जो कंटिन्यूस हम लोगों ने ये तो हम लोगों ने पूरा देखा कि ये इस दूसरों को खत्म करना है, तो पहले तो हमें सप्लाई खत्म करना है, सप्लाई खत्म करना है, फिर यहाँ पे नीचे जो बेचते हैं पेडलर्स हैं उनको पकड़ने का, तीसरा जो इसके यूजर बन गए, एडिक्ट हो गए, उनको कैसे रिहैब करने का, कैसे निकालना वो भी बहुत जरूरी है। वेरी गुड सर। तो इन सब लेवल पे जो हमारी एसओजी क्राइम ब्रांच की टीम है वो पेडलर से ऊपर कार्टेल्स के पीछे लगी रहती है, वो अलग अलग राज्यों में जाके इनकी पकड़ते रहते हैं, गैंग्स पकड़ती हैं, उनका ब्रेक करती हैं जो कार्टेल्स। और जो लोकल पुलिस को हम लोगों ने जवाबदारी दिया है कि लोकल पुलिस का रोल बहुत अहम होता है उसमें, तो वो उनकी जो टीम है जो एंटी नारकोटिक सेल पुलिस स्टेशन लेवल पे है वो सब केसेस, मैक्सिमम केसेस इनके ऊपर कर रहे हैं, जो बेचने वाले छोटा मोटा बेचते हैं और जो यूजर है। अब बेचने वाले के बाद हम लोग पकड़ते हैं, यूजर्स की एक लिस्ट बनाते हैं कितने यूजर्स हैं, उन यूजर को उनके पेरेंट्स के पास जो है, उनके थ्रू पेरेंट्स जाते हैं और पेरेंट्स को इन्वॉल्व करके उसको रिहैब सेंटर में भेजते हैं। 80 जितने हमारे जो साइकेट्रिक्स डॉक्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये हमारे पैनल पे, हम इनके साथ कंटिन्यूस डायलॉग करते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है। तो ऐसे जो पेशेंट है इनको रिहैब कराने की इनसे हम कॉन्टेक्ट कराते हैं, इनके पास जाते हैं, वहाँ काउंसलिंग होती रहती है, पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो उससे होता क्या है कि वो लोग जल्दी बहुत सारे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। उसी के लिए हम लोगों ने एसओजी में एक
एंटी नारकोटिक्स सेल बनाया हुआ है जी जो वेसु पुलिस स्टेशन के नीचे है, जी सर, जिनका काम यही कि अवेयरनेस का काम के साथ साथ लोगों को रिहैब कराने का गाइडेंस देना। और लोग बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे लोग विजिट करते हैं। वहाँ से अवेयरनेस के लिए जितने हमारे रिहैब सेंटर 5-6 सेंटर हैं, जी सर, वहाँ हो गए, जो डॉक्टर्स हो गए, उनके साथ कांटेक्ट कराना, तो वो एक हमारा बहुत अच्छा काम ये चलते रहता है। बहुत ही अच्छा मिशन और है। पिछले लगभग 2 सालों में हम लोगों ने देखा, पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा केस इस साल हुए हैं। पिछले 2 सालों में लगभग 170 के आसपास बड़े केसेस हम लोगों ने किया, जिसमें लगभग 500 जितने ये एक्यूज पकड़े हैं, जो नारकोटिक्स वाले एक्यूज हैं। जी बहुत लोगों की सजाएं हुई, 20-20 साल तक की सजा हुई है। तो कन्विक्शन के ऊपर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, कन्विक्शन भी हो, जेल में रहे, इनका प्रॉपर्टी के जो सीजर है, जो पिट एनडीपीएस एक्ट है, उसमें इनकी प्रॉपर्टी को सीज करने का भी प्रोविजन है, वो भी हम लोग कर रहे हैं जो है। और उसके अलावा जो इलीगल इस पैसे से जो प्रॉपर्टी इन लोगों ने बनाई है, कोई उसको भी इलीगल है, सीज उसको भी डिमोलिशन होने काम कर रहे हैं पूरा। और ये पीछे अंदर जेल में सलाख में रहे, और साथों साथ इनको भी फाइनेंशियली भी पूरा हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। वेरी और गुड, साथों साथ जो लोग इस एडिक्शन के भोग बने हैं, उनको भी हम लोग रिहैब करने का काम कर रहे हैं। पैरेलली एक फार्मा के जो फार्मासिस्ट होते हैं, जी वहां पे कोई कोरेक्स का सिरप या दूसरे कोई सिरप वगैरह जी जी ना मिले, उसके लिए फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके कंटिन्यूअस हम लोग रेड उसमें चलता रहता है। जी जो रेड्स होती हैं उसमें ये लोग भी पकड़े जाते हैं, इनको भी केसेस, इनका भी फार्मेसी की दुकान बंद करने का वो कार्रवाई होती है। जी सर, उसके अलावा जितने भी हमारे लारी गल्ला इटरीज स्कूल कॉलेजेस के आसपास हैं, लगभग वो हम लोग आइडेंटिफाई किए 300 के आसपास है। ओ वहां भी फूड एंड ड्रग्स को लेके कारपोरेशन के महानगर एसएमसी के जो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट को लेके सैंपलिंग लेते हैं, जो खाने पीने की चीजें हैं वहां पे, जी जो कोई ड्रिंक्स मिल रहा है या पफ मिल रहा है, बर्गर मिल रहा है, पिज्जा मिल रहा है, मैगी मिल रही, जो बच्चे हमारे खा रहे हैं, उसमें कोई इस तरह की चीजें तो नहीं डाली जा रही जिससे बच्चों में एडिक्शन हो जाए। तो एक वो भी काम हमारी पूरी पुलिस की टीम मिलकर कर रही जी सर, कि बच्चों के जो स्कूल कॉलेज ट्यूशन उनके आसपास भी कोई इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हुक्का जिसको बोलते हैं, हाँ जी, हुक्का हुक्का। कोई प्रवृत्ति यहाँ पे ना हो, जो स्मोकिंग कोई जोन में इस तरह कोई प्रवृत्ति ना हो, उन सारी चीजों के ऊपर एसओजी क्राइम ब्रांच के अलावा पूरी पुलिस भी लगी रहती है। एनकॉर्ड की एक मीटिंग होती है, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की एक मीटिंग होती है, जिसमें ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट सब डिपार्टमेंट आते हैं। वो हम लोग रेगुलर मिल के वहां भी पॉलिसी फॉर्म करते हैं कि कैसे हम ऐड करें। तो एक बहुत कंबाइंड एफर्ट जो चल रहा है सारे एजेंसीज का, इसके वजह से हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल करने में सफल रहे, और आने वाले दिनों में भी इसको अच्छे से हम लोग कार्रवाई करें। वेरी गुड। तो सर अभी एआई का जमाना है, तो आप सर ये क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आप एआई और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हो सर? अभी जैसे हमने बताया, क्रिमिनल्स भी इतने हाईटेक हो गए हैं, जी वो बिल्कुल, 1 स्टेप आगे भागते रहते हैं अपने से। जी तो इनको पकड़ने के लिए भी सूरत पुलिस हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, जी अपने आप को नई नई टेक्नोलॉजी से को ट्रेनिंग लेते रहते हैं, जी नई नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी टूल्स जो होते हैं उनको हम ट्रेनिंग दे के यूज करते रहते हैं। तो सूरत शहर पुलिस भी एक अभी आधुनिक पुलिस है उसमें। उसका रीजन है कि हम लोग सारी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। उसमें 20 जितना हमारे पास ड्रोन कैमरेज हैं, ओके, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हम लोग पूरा कोई क्राउड मैनेजमेंट करना, कोई बंदोबस्त होता है उसके ऊपर सुपरविजन करना, जो टेरेस वगैरह होते हैं, जो रूट जो बंदोबस्त का रूट होता है उसके आसपास का टेरेस को स्कैन करना जो है, प्लस कोई क्राइम वगैरह होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कोई मिसिंग है उसको यूज करना है तो ड्रोन को हम लोग यूज करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने रिसेंटली एक ड्रोन पायलट जो हमारे पुलिस के जवान हैं जी उनको भी हम लोगों ने ट्रेन किया, और उसके बाद जो है ड्रोन पायलट का उनको सर्टिफिकेट में दिया गया कि हमारे पास जो 20 जितने ड्रोन है कंटिन्यूस उनका उपयोग हम लोग करते रहे। जी उसी तरह से जो एआई बेस्ड जो कैमरे हैं, आज सूरत शहर में हमारे लगभग जो है हमारे कॉर्पोरेशन मिला के 2,500 के आसपास कैमरे से हम लोग पूरे शहर को सीसीटीवी कैमरे से कवर कर सुपरवाइज करते हैं। जी सर, उसमें हम लोग लगभग जो मोर देन 150 कैमरे ऐसे हैं जो एआई टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिसके ऊपर हम लोग ऑटोमेटिक बहुत सारी चीजें कैप्चर करते रहते हैं कि रोड पे ट्रैफिक कैसा चल रहा है, ओवर स्पीड कैसे, ओवर स्पीडिंग हो रही है कि नहीं, कोई रेड लाइट तो वायलेशन तो नहीं कर रहा है। जी सर, और वही एआई बेस्ड जो कैमरे हैं उनको हम लोग जो बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, जैसे भी गणेश विसर्जन का बंदोबस्त, गणेश स्थापना से विसर्जन तक का बंदोबस्त हुआ, तो एआई बेस्ड कैमरे हम लोग बड़े बड़े पंडालों में लगाए। तो वो हमको ये पूरा उसका लाइव टेलीकास्ट हमारे कंट्रोल रूम में होता था, और उनके पास भी आयोजकों के पास भी होता था, जिसमें ये पता चलता जाए
कि कितनी पब्लिक आ रही है, कितने पब्लिक के बाद हमको रोक देने का है, कब क्राउड ज्यादा तो नहीं हो जा रहा, कोई स्टैम्पीड तो नहीं होने वाला है, जी या कोई इस तरह के जो नोटोरियस लोग हैं जिनका हम लोगों ने फेस ऑलरेडी फीड कर रखा है, इनकी हाजिरी आए तो वो डिटेक्ट करके अपने को वार्न करे, अलार्म दे अपने को जो है। वेरी गुड। तो उनका टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जो एआई का भी यूज कर रहे हैं अलग अलग छोटे। अभी जैसे नवरात्रि आने वाली है जी तो नवरात्रि में सारे पंडालों में हम लोग लगाने वाले हैं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, जी। और एआई कैमरा ही बताएगा उस कैपेसिटी से ज्यादा तो आप नहीं आगे कोई अंदर आदमी, अच्छा वो हमारे कंट्रोल रूम में भी रहेगा और उनको भी आयोजकों की हम लोग देंगे, जिससे Very ये चीजें होती रहे कि कोई कैपेसिटी से होके, ओवर क्राउड हाँ, भी नहीं हो, जी और प्लस साथों साथ कोई जो हादसा भी नहीं है हो। जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी डाल देते हैं कुछ जगह, जिसके अंदर जो कोई इस तरह के जो अनवांटेड एलिमेंट्स वो भी अंदर ना आए जो है। तो टेक्नोलॉजी को वहां भी यूज किया जा रहा है। हमारी साइबर की जो टीम है वो एकदम टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड है देखने के लिए कि सोशल मीडिया पर भी क्या क्या चीजें चल रही हैं, इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, और या जो फेसबुक वगैरह हो, कोई ऐसी तो नहीं कि कुछ लॉ ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाली चीजें चल रही हैं, उसके बारे में हमारी टीमें काम करती रहती है, उसको देखती रहती हैं। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करके हम लोग अपने आप को मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं, जी और यूज करके हम लोग डे टू डे पुलिसिंग में अच्छा लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी उसका यूज करते जा रहे हैं। वेरी गुड सर। सर जैसे कम्युनिटी कनेक्शन की बात करते हैं तो पुलिस से और आम आदमी का कनेक्शन कैसे बिल्ड होता है, उसके लिए आप क्या करते हैं जो इतने मतलब हर एक छोटे से छोटा बंदा आपके पास आ सकता है एनी टाइम और आपसे हेल्प ले सकता है, तो सर ऐसी कौन सी व्यवस्था बिछाई है आपने सूरत में? सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए है जी पुलिस के लिए कि हम पब्लिक के लिए हैं, जी वी आर फॉर द पब्लिक, जो है उनके पब्लिक का जो बेटरमेंट के लिए, जी एक अच्छा लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिससे पब्लिक हमारे अच्छे से रह सके जी और उनके परिवार सलामत रहे, उनकी जान माल प्रॉपर्टी सब सलामत रहे, जी वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो जब हम कई बार होती है कि हम वन साइड थोपते नहीं पब्लिक के ऊपर कोई चीज, हम कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले पब्लिक को इन्वॉल्वमेंट करते हैं, पब्लिक को उसका कस्टोडियन बनाते हैं कोई चीज का। जैसे हमने सिग्नल किया, हेलमेट किया, तो पब्लिक के लिए हमने पब्लिक बोला ये आपके लिए, ये आप खुद करो जो है। जी तो पब्लिक का जब इन्वॉल्वमेंट होता है किसी चीजों में तो पब्लिक का उतने अच्छा कॉपरेशन भी होता है जो है। तो उसके बाद जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम पुलिस तरीके सिर्फ गुनहगारों के पीछे हम लोग लगे रहते हैं, गुनहगार को पकड़ना, क्रिमिनल को पकड़ना, जी कोई इंसिडेंट बन गया तो उसको डिटेक्ट करना। जी लेकिन हमने ये देखा है कि पूरा हमारा जो क्राइम का पैटर्न देखे तो साल भर में सूरत के 90 लाख पॉपुलेशन है, 90 लाख पॉपुलेशन में हार्डली 50,000 लोग ऐसे होंगे, 60,000 लोग जिनको एक साल में हम किसी न किसी केस में, छोटे बड़े केसों में अरेस्ट करते हैं। जी कोई दारू पिया है, कोई जुआ खेल रहा था, कोई ट्रैफिक का ऐसा वायलेशन किया जिसमें एफआईआर करनी पड़ी, तो वो सब चीजों में जो दाखिल हुए तो करीब 50-60,000 लोग होते हैं, जो कि 1% से भी कम होते हैं, जी जो पूरी पॉपुलेशन का 1% से कम। ओके तो इसका मतलब यही हुआ कि 99% हमारा पब्लिक साल भर में पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता, जी कोई उनका मतलब नहीं, वो सब सबसे काम दूर से है काम। क्राइम। वो अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चों फैमिली के साथ रहते हैं। सिर्फ हार्डली 0.67% ऐसे हैं, जी 0.67% 0.67 जो कि ओके पुलिस के चौपड़े पे उनका जो है नाम हिसाब आता किताब होता है कि ये पकड़े गए होते हैं किसी किसी रीजन से। जी तो जब अगर मान लेते 1% अगर लोग ऐसे हैं जी कि जो एकदम जिनके ऊपर क्राइम रजिस्टर हुआ, जी 99% नहीं है, तो उनका 99% की प्रॉब्लम या उनकी समस्या कुछ ना कुछ तो उनकी भी समस्या होती है, उसका क्या, जी उनको कैसे एड्रेस करें। जी हमने तो पूरा कंसंट्रेट कर दिया इन 1% लोगों पे, ओके कि 1% लोगों को ढूंढना, पकड़ना, गुना दाखिल करना, चार्जशीट करना, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर 99%? तो उसी को लेके कम्युनिटी पुलिसिंग जो होती है, हम उनके तक जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको क्या जरूरत है, आप पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं, जी कोई आपको ऐसी हरामगति तो नहीं जो पुलिस का आपको मदद चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि पुलिस के चौपड़े पे नहीं आती, नहीं आती है, सही लेकिन वो उनको हैरान करती है। जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में 100 फ्लैट हैं, जी एक आदमी ने न्यूसेंस क्रिएट कर रखा है, वो लिफ्ट खोल देता है, गाड़ी कॉमन प्लॉट में पार्क कर देगा, जी बच्चों को पीट देगा, लेकिन सोसाइटी वाले कभी गुना दाखिल नहीं कराते, लेकिन तंग है पूरे लोग जी उस एक आदमी की वजह से। जी तो हम लोग ने क्या किया कि अपनी अप्रोच बढ़ाई जी लोगों में जिनका पुलिस में कोई काम नहीं पड़ता, जी लेकिन हम सामने से गए, हम उनके बीच में गए, उनसे मिले, बातें किया, सब इकट्ठा किया, भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है। तो उन्होंने कुछ कुछ हमको बताया कि सर हमारे सोसाइटी में ये है, या हमारे एरिया में ये है, हमारे एरिया में, उनसे हम लोगों को काफी उनकी मदद किया।
चौपड़े पे हमें कुछ नहीं आया, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा मदद मिली। जी तो उसको हम लोग अलग अलग, जो गुजरात पुलिस की एक अभिगम है, एक होती है तरण बात हमारी, जी तरण तुम्हारी, ओके। कि 3 बात हम आपको कहें, 3 तीन आप बार हमको आप कहेंगे। बोलेंगे, ओके। आपकी जो समस्या आप मुझे बताइए, जी 3 बात हम भी आपको बताते हैं कि आप ट्रैफिक नियम का पालन करिएगा, जी आप जो है पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे ये नहीं करिएगा, जी आप बच्चों को ठीक से रखिएगा। जो अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंगली हम उनको भी रिक्वेस्ट करते अलग हैं अलग गाइड कि करते हैं। आपको भाई अपना 10 बजे के बाद आपको स्पीकर नहीं बजाने का है। ओके, तो अलग जो एरिया जैसा उसके साथ हम 3 बात हम उनको बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं, सही है आप सर। और आप बताओ अपनी बात, जी सर। आपको क्या तकलीफ है मुझे बताओ जो है। तो इस तरह का हमने देखा जो है कि जब पब्लिक सब मिलते हैं तो गुना के लिए नहीं, ऐसी कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, अपना पब्लिक आउटरीच करते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। जी तो कोई ट्रैफिक के बारे में बोलता है, कोई लोकल न्यूसेंस के बारे में, कोई एंटी सोशल के बारे में, या कोई सजेशन देता है, उसमें हम लोग रिएक्ट करते हैं। तो बिल्कुल, पब्लिक को हरदम लगता है कि देखो हमने रजुआत किया तो पुलिस ने काम किया जो काम है, किया तो उनका उस तरह इन्वॉल्वमेंट से। हुआ जो है। सेकेंडली हमारी जो कि दूसरा है 13 तुझको अर्पण जो है, ओके उसमें उस स्कीम में जनरली जो प्रॉपर्टी किसी को चोरी हो गई, लूट हो गई, जी चली गई इधर उधर, तो उसके बाद जब गुना दाखिल होते हैं उसको हम लोग रिकवर करते हैं, तो कोर्ट से परमिशन लेके इन प्रॉपर्टी का हम लोग प्रोग्राम 13 तुझको अर्पण में आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस कर रहे हैं। उन बिल्कुल, प्रोग्राम में हम लोग 50 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी सूरत में हम लोगों ने वापस किया। तो वेरी सब पब्लिक को बुलाना, किसी को मोबाइल चोरी हो गई, छोटी छोटी चीजें, मोबाइल चोरी हो गया, चैन चोरी हो गया, मोटरसाइकिल चोरी हो गया, घर में हाउस ब्रेकिंग हो गई थी, लूट हो गई थी, जी सब प्रॉपर्टी का हम उनको वापस करते हैं कोर्ट की परमिशन लेके। वेरी तो जब ये वापस करते हैं तो उनके जो चेहरे पे खुशी होती है, जी उनको लगता है कि अभी तक तो भाई हमारी प्रॉपर्टी चली गई, तो हम ऐसा मानते थे कि अब तो गई, पता नहीं आई कब नहीं मिलेगा, आई। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, हमारी प्रॉपर्टी रिकॉर्ड टाइम हमें वापस मिल जाती है। वेरी गुड सर। क्योंकि जैसे गुना दाखिल हुआ, अरे डिटेक्ट किया गया, डिटेक्ट करने के बाद कोर्ट में हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, कोर्ट से परमिशन लेके जब देते हैं, इतने शॉर्ट टाइम में हो गया उनको कि उनको भी एक विश्वास पुलिस के बैठ ऊपर हो गया, जाता है जो है, कि नहीं हमारी पुलिस ने जो है कि हमारे लिए इस तरह से इस काम तरह कर से रही है। काम किया। सिमिलरली हम लोग उनके एरिया में पेट्रोलिंग करना, शांति समिति की मीटिंग रखना, जी फ्रीक्वेंट मिलते रहना, जी स्कूल में जाना, कॉलेजेस में जाना, जी अलग अलग जो सीनियर सिटीजन से मिलना, और बहनों से मिलना, जो जैसे मैंने तो सी टीम को बताया, सी टीम 16,000 प्रोग्राम की, वो उनसे जाके मिले, उनके साथ मिले, तो लोगों को लगता नहीं कि हम भी उनके बीच के में हैं, हमें जब पब्लिक को कभी जरूरत पड़ेगी तो पुलिस हमारे लिए हाजिर है। ये एक बिल्कुल फीलिंग हम लोगों ने दिया। तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग है जी वो पब्लिक ओरिएंटेड, पब्लिक को इन्वॉल्व करके और पब्लिक को उसका कस्टोडियन और गार्जियन बना के जो हम ये काम करते हैं, उसके बदौलत है कि पुलिस और पब्लिक का जो है गैप दूर होता है। जी और पुलिस प्रजा के मित्र है, जो हमारा एक स्लोगन भी है, वो भी इससे जो है प्रूव भी होता है जो है। और यही हमारा कोऑर्डिनेशन आगे बना रहे, तो बड़े से बड़े बंदोबस्त जो होता है, बड़े से बड़े कोई घटनाएं होती है, उसको हम लोग आपस में मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। ओके सर। तो जैसे आप, मैं एक पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपकी कोई डिसिप्लिन हैबिट जो आप डेली करते हो, वो हर एक यंग बंदा अपनी लाइफ में ऐड करे, तो वो कौन सी हैबिट होगी सर? सब आदमी की अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, उसका जी फिजिक्स अलग अलग रहता है, उसकी शरीर की जो है तासीर भी अलग है। तासीर भी अलग रहती है। किसी को क्या अलग सोचते अलग हैं? बोले, कोई एथलीट अच्छा रहता है, कोई जी को सर। गेम्स अच्छा लगता है, किसी को सोना अच्छा लगता है देर तक, कभी किसी हम्म, एक्सरसाइज अच्छी नहीं लगती, जी सभी को ऐसा। लेकिन मैं इतने बोलूँगा, भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, जी तो आप तभी अच्छे से काम कर पाओगे, या कुछ भी करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, बिजनेस करोगे, जो भी करोगे, आपका शरीर अगर साथ नहीं देगा जी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी इसीलिए अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का भी अभिगम है कि फिट इंडिया का जो है, जी तो फिट इंडिया कब होगा? जब हम लोग फिट रहेंगे जो है। जी तो आपकी फिटनेस बहुत जरूरी है, इसलिए एटलीस्ट आप 1 घंटा टाइम आप दिन में जब भी आपको मिले तो अपने हेल्थ के लिए निकालना चाहिए जो है। बिल्कुल सर। आप भी जैसे हम लोग देखे, अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो इतना बड़ा शहर को संभालना होता है, इतने लोगों से विजिटर से मिलना होता है, उनकी बातें सुनना, उसको उसके ऊपर काम करना, लॉ ऑर्डर, जब लॉ ऑर्डर की सिचुएशन आती है, बड़े बंदोबस्त आते हैं, तो मेंटल बैलेंस रखना जो है, ये सब बहुत जरूरी होती है, जो कि पॉसिबल है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी से। मैं बिल्कुल भी ऑलमोस्ट वीक में 2-3 दिन हमें चांस मिला तो बैडमिंटन भी खेल लेता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, क्रिकेट भी खेल लेता हूँ जो है, चांस मिलता है इवनिंग में वॉकिंग कर लेता हूँ जो है। तो कुछ ना कुछ अपना एक टाइम तो अपने ऊपर निकालना पड़ेगा कि हम अपने शरीर को ठीक रखें जो है। जी और दूसरा चीज क्या होता है कि लाइफ में हरदम अप्रोच सकारात्मक रखनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच। हम अगर पॉजिटिव अप्रोच लेके चलें, हम दूसरे की निंदा से दूर रहें,
हम दूसरे को नड़े नहीं, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें जो है। तो उन सब चीज़ों में क्या होता है, आपका हेल्थ भी अच्छा रहता है, आपकी पॉजिटिविटी रहती है और आप अच्छा काम कर सकते हैं। जो दिमाग का कचरा है, हम दूसरों को निंदा करने में, दूसरे को बुरा सोचने में, दूसरे को बुरा करने में जो इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपके भी शरीर को नुकसान होता है। बिल्कुल आपको भी बीपी और डायबिटीज ये सब तकलीफ होती है। मेंटली अपन भी डिस्टर्ब हो जाए। मेंटल आप डिस्टर्ब होगे तो ही दूसरे को डिस्टर्ब कर पाओगे। अगर आप सोचोगे नहीं मैं एकदम सही रहूंगा, दूसरे को डिस्टर्ब करता रहूंगा, तो पॉसिबल ही नहीं। जो मन का जो चीज हमारा निंदनीय चीजें होती हैं, उसको अगर हम दूर नहीं करेंगे, नहीं निकालेंगे, तो हरदम आप भी पहले परेशान है। एक उंगली हम किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली हमारे तरफ होती है जो है। जी सर। तो यही मानना चाहिए कि हम किसी को अगर बुरा चाहने के लिए एक उंगली दिखाएंगे तो 3 उंगली हमारे तरफ भी आ जाएगी जो है। तो इसीलिए मेरा पर्सनल मानने का है कि बी पॉजिटिव जो है, आप सकारात्मक रहो, अपना काम करो। अगर आप किसी से नहीं बनती तो वो अपना रास्ता, आप अपने रास्ते गए, तो ही आप अपने हेल्थ को भी ध्यान रख सकते हो और मैक्सिमम प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। आप प्रोडक्टिव काम करिए, अपने लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, तो ऑटोमेटिक शहर और राज्य और देश के लिए हो ही जाएगा। तो मैं यही सभी को बोलता हूँ कि एक तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना और दूसरा सारी ऐसे निगेटिव एक्टिविटी उनसे आप दूर रहना। ये 2 ही चीज लाइफ के लिए, बैलेंस लाइफ के लिए सबसे जरूरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुलिस में ज्वाइन होना है तो सर उसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? अब पुलिस एक जॉब नहीं है, पुलिस एक मतलब इसको बोलो साधना है। साधना इसलिए कि 24 घंटे की ड्यूटी करनी होती है और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं परिवार के लिए। बिल्कुल। क्योंकि हम पब्लिक को जो खुशी देते हैं, उनके जो त्योहारों पे हम बंदोबस्त करते हैं और पब्लिक जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है और सब शांति से खत्म हो जाता है फेस्टिवल, वही हम लोग को खुशी होती है जो है कि हमारी जिस काम के लिए डिपार्टमेंट है उस काम को अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट जो 24 घंटा चलता है, इसीलिए आपको इतनी शक्ति भी देता है ये डिपार्टमेंट, संवैधानिक पावर भी आपको इतना देता है, कायदा की पावर भी इतना देता है। आप इमीडिएटली किसी की मदद कर सकते हैं, तुरंत किसी का अगर हेल्प करता, और आपकी जो हेल्प होती है तुरंत वाली, ये किसी की जिंदगी बचा सकती है, किसी को मरने से बचा सकती है, किसी के प्रॉपर्टी लूटने से बचा सकती है जो है, किसी के बच्चे गुम हो रहे तो उसको ढूंढ के ला सकती है, किसी की लड़कियों को, बहनों को तकलीफ हो तो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है जो है। तो ये एक पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है कि इमीडिएट अगर किसी को मदद कर सकता है तो ये डिपार्टमेंट हमारा है। तो मैं यही बोलता हूँ कि ज्वाइन करने के लिए बहुत गौरवशाली ये डिपार्टमेंट है, बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत ऑनर देने वाला, प्राउड फील कराने वाला ये डिपार्टमेंट है। हम लोग मिलजुल के, हमारा परिवार, जो पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है इसको परिवार बोलते हैं कि पुलिस परिवार हमारा परिवार, क्योंकि हम लोग एक परिवार के लोग होते हैं कि हम लोग मिलजुल के दूसरे परिवारों को सुख खुशी देने का प्रयास करते हैं जो। तो उसमें मैं यही बोलूँगा ये डिपार्टमेंट है, जितने भी लोग आते हैं आपकी इज्जत मान मर्यादा खूब बढ़ती है। हमारे जो कांस्टेबलरी फोर्स है, तो जो रिक्रूटमेंट होता है ऑलमोस्ट 90% ज़्यादा वो रूरल एरिया से आते हैं जी। चाहे सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल हो, रूरल एरिया से आते हैं। तो जब वो अपने गांव में जाते हैं कभी, तो उनकी अलग एक वैल्यू रिस्पेक्ट होती है। गांव में सब ज्यादा रिस्पेक्ट उनको मिलती है। वहां पे लोग उनके पास आते हैं, पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं, कोई सलाह लेते हैं, सूचन लेते हैं कि हमें उनके प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक यूनिफॉर्म सर्विस जो होती है सबसे ज्यादा गौरवशाली डिपार्टमेंट होती है। तो बाकी सब सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट की हम बात करें तो बहुत नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ है जी। प्रोवाइडेड कि आने के बाद आप जो हमें हमारा दायरा है, कायदा के दायरा, उसमें रह के प्रजा का सेवा करें, प्रजा के हित के लिए जो भी हमें काम को बताया गया है कि आपकी ये ड्यूटी है। पुलिस मैनुअल हमारा हो, हमारा गुजरात पुलिस एक्ट हो जो है, हमारे जो नए कायदा, बहुत सारे कायदा हैं, वो उसके दायरे में रह के आप मदद करिए, तो सबसे ज्यादा गौरवशाली डिपार्टमेंट है। इसलिए मैं तो सभी को बोलूंगा इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन, लोगों को, मैक्सिमम लोग को ज्वाइन करना चाहिए। आप आइए, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और पॉजिटिव लोग, सकारात्मक लोग आएंगे तो हमारी गुजराती प्रजा है उसके और भी सेवा हम लोग कर पाएंगे और भी अपने गुजरात को हम लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे जो है। गुजरात पुलिस का दिन पर दिन जो हमारी डिटेक्शन की कैपेसिटी है पूरे इंडिया में, वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट डिटेक्शन कैपेसिटी वाला स्टेट है, पुलिस है जो है। हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम हम लोगों ने नहीं आने दिया गुजरात में कहीं भी। हम लोग जो है कायदा ने व्यवस्था, बड़े बड़े त्योहारों को हम लोग मैनेज करते हैं। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट, उसका आप भाग बनिए, ज्वाइन करिए। मैं सब रिक्वेस्ट भी करता हूँ
और सबको उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग आइए और जुड़िए इस डिपार्टमेंट से। वेरी गुड सर। जैसे सूरत में कभी कोई इमरजेंसी रहती है, जैसे फायर ब्रिगेड की या कोई एक्सीडेंट की, तो उसमें आपका रिस्पॉन्स, आपकी टीम का कैसा रहता है? कोई भी घटना बने, किसी भी डिपार्टमेंट घटना बने, कहीं आग लगे, कोई एक्सीडेंट हो या रोड रास्ते को प्रश्न को लेके पब्लिक कोई एजिटेशन करे, जी कोई पानी नहीं आ रही है उसका एजिटेशन करे, तो पहला रिस्पॉन्डेंट पुलिस होती है ये। क्योंकि सबसे पहला फोन लोग 100 नंबर पे 100 डायल, नंबर पे। जो अब 112 हो रहा है, उस पे लोग करते हैं, इमीडिएटली पुलिस वहां पहुंचती है जो है। जी पुलिस पहुंचती है, स्थिति को संभालती है, कंसर्न डिपार्टमेंट वालों को बुलाती है, उनके बीच में मेडिएशन करती है, बात कराती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है। और जैसे कभी आग की घटना हुई, इमीडिएटली पुलिस पहुंच के तुरंत फायर के साथ कोऑर्डिनेट करके पूरे एरिया को ऑर्डर कर देना। जी फायर के जब तक फायर के टीमें नहीं पहुंचती तब तक वहां पे पब्लिक मोर्चा को संभालना, कंट्रोल फिर करना। फायर की टीम बराबर काम करे, उसको फीड पहुंचाना। जी हमारे पास ड्रोन कैमरेज है तो हम लोग उन कैमरे से इनको फीड भी देते रहते हैं लाइव की किस ढंग से कहाँ पे आग लगी हुई है। तो इस तरह के बहुत सारी जो चीजें होती हैं, जी तो पहला पब्लिक को कोई याद आता है तो पुलिस याद आती है, वो पहले पुलिस को फोन कर देती है पब्लिक, ये ऐसा हुआ, जी और पुलिस तुरंत पहुंच के सब कोऑर्डिनेट करने लगती है। जितने भी अगल बगल के डिपार्टमेंट है, लोग हैं, लोग करना, समझाना बुझाना, रिसोर्स को इकट्ठा करना, कहीं से क्रेन लाना, कहीं से हमें पानी की व्यवस्था करना, कहीं पे फ्लड आता है, इस तरह की चीजें होती है तो फूड की व्यवस्था करना, बिल्कुल। बोर्ड की व्यवस्था करना। तो पहला एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट हम लोग पुलिस होती है, पहुंच के फिर दूसरे लोग जो आते हैं उनके साथ हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं हर एक काम में तो हर मतलब। काम में। इसीलिए पब्लिक की बहुत एक्सपेक्टेशन हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से रहती है कि पुलिस, हमने फोन किया, पुलिस अभी तक नहीं आ पाई, ऐसा जो पब्लिक बहुत कई बार रजुआत पहले करती था। है। हाँ जी पहला रजुआत इस तरह करती कि हमने तो फोन किया, अभी तक पुलिस नहीं आई, क्योंकि उनको पता है कि वो पुलिस का काम हो कि ना हो, लेकिन पहले तो फोन पुलिस को करो। जी और हम लोग की भी खुशी होती है, हम पहले पहुंच के बाकी सब डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके उस जगह को सेफ और सिक्योर करने की पूरा पूरा कोशिश करते हैं। वेरी गुड सर। तो सर, सूरत इतना बड़ा सिटी है, आपको इतने बड़े मतलब एनी टाइम्स कॉल्स आते हैं विजिट करना, तो सर ये सब का स्ट्रेस, ये सब बड़े बड़े केसेस सॉल्व करना, प्लस आपकी फैमिली को भी टाइम देना, तो सर ये सब आप कैसे हैंडल करते हैं? जैसा कि मतलब अभी अपना बात हो रही थी, पुलिस तो स्ट्रेस वाला डिपार्टमेंट है। ये स्ट्रेस बिल्कुल। क्यों होता है? क्योंकि कोई हमारे फिक्स आवर्स नहीं है, ना सोने के ना खाने का टाइम नहीं है, जी और बंदोबस्त चल रहा है तो बंदोबस्त में 18-20 घंटा कंटिन्यूस चल रहा है, तो 20 घंटा हमको रोड पे रहने का है, वहीं खाना है, वहीं पे बंदोबस्त भी करते रहने का है। छोटी मोटी घटना भी बनती रहती है, उसको भी कंट्रोल करना है, बड़ी घटना नहीं बन जाए उसको भी ध्यान रखना है। जी तो हर आदमी, प्लस आपको कई बार होता है कि घर में कोई फंक्शन है तो आप घर फंक्शन नहीं पहुंच पाए, छुट्टी पे कहीं जाना है तो वहां नहीं पहुंच पाए, तो जिम्मेदारी स्ट्रेस, इस सब चीजों से एक स्ट्रेस आता है। जी तो ये लगभग सभी के लिए, हमारे ऑल मतलब हमारे जो रैंक, सभी रैंक कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक रहता है। जी तो जनरली हम लोग तो कोशिश करते हैं कि जब बंदोबस्त नहीं होता तो छुट्टियां जिसको देना है वो दे देते हैं, कि उनको फैमिली में कोई सुख दुख का प्रसंग हुआ है, बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई की एडमिशन ले जाना, तो हम लोग देते रहते हैं उनको। बिल्कुल। लेकिन ये तो है कि एक स्ट्रेस रहता ही है हर चीजों का, और स्ट्रेस वही रहता है कि अनसर्टेनिटी ऑफ पर्सनल लाइफ जो है, कि हमें टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, तो वो सब चीजें तो रहती हैं पुलिस में। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इन सब के बीच में भी अपने लिए समय निकालें और अपना हेल्थ के लिए समय निकालें। कभी बैठते हैं हम लोग तो गॉसिपिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हेल्थ बंदोबस्त चल रहा है, चलो पैदल चलते हैं, 4-5 किलोमीटर पैदल चल लिए तो अपना भी हेल्थ ठीक हो गया जो है, पॉइंट भी चेक करते गए और पैदल भी चलते गए जो है। वेरी गुड तो सर। धीमे धीमे जब भी चांस मिले अपने स्ट्रेस को निकालो जो है। दूसरा, जो पर्सनल हॉबीज सभी की होती है, कोई की रीडिंग होती है, जी जैसे मेरी पर्सनल जो है स्पोर्ट्स के साथ साथ फोटोग्राफी में करता हूँ। जी हाँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में मुझे बहुत शौक है, क्या बात है सर। तो चांस नहीं मिल पाता, लेकिन जब भी चांस मिलता है तो जी फोटोग्राफी करने चला जाता हूँ जो है। जी फोटोज देखता हूँ मैं, पुरानी जो ली हुई फोटोज, जी उससे होता है कि बुक भी रीडिंग करने की मेरी हॉबी है, जी तो बुक मैं पढ़ता हूँ जो है। फिर कई बार होती है कि जो रिलीजियस हमारे बहुत सारे सीरियल्स होते हैं उसको भी देखता हूँ, ओल्ड सॉन्ग्स होते हैं उनको भी मैं सुनता हूँ जो है। तो इन सब चीज़ों से हमने देखा कि हर आदमी का अपना अपना कुछ ना कुछ है। तो लाइफ में जो स्ट्रेस और जो आपका जो जॉब को मेंटेन करना है, वो थोड़ा बहुत कहीं, पूरा जितना हम सोचते हैं उतना तो नहीं हो पाता, लेकिन 20-30% तक हम लोग कहीं कहीं वो बैलेंस करने की बैलेंस कोशिश कर करते हैं, और बैलेंस करते हैं जो है, तभी हम लोग काम कर पाते हैं, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वेरी गुड सर, वेरी गुड। तो सर, आने वाले 5 साल में आप सूरत को कौन से स्टेज पे देखना चाहोगे, जैसे सेफ्टी में, टेक्नोलॉजी में, पब्लिक ट्रस्ट में?
सूरत अपना डायमंड नगरी है, टेक्सटाइल नगरी है। जी तो डायमंड का और टेक्सटाइल के वजह से ही हमारी पॉपुलेशन 90 लाख है। जी इतने काम है टेक्सटाइल में भी, जरदोसी काम से लेके एकदम एन नंबर ऑफ वैरायटी काम यहाँ पे होते हैं। जी रॉ मटेरियल से क्रिएट करके फिनिश्ड प्रोडक्ट तक यहाँ पे होते हैं। जी डाइंग, प्रिंटिंग से लेके सब काम होते हैं। डायमंड पूरे वर्ल्ड में 10 डायमंड बनता है तो 9 डायमंड यहाँ से पॉलिश होके जाते हैं। बिल्कुल। लैब ग्रोन डायमंड हो गए, नेचुरल डायमंड, हर तरह के व्यापार लोग आते आते रहते हैं। उनका कितना इंडस्ट्रीज, हमारे कोस्टल जो रीजन है हजीरा के पास पूरी इंडस्ट्रियल पूरी बेल्ट है, बड़ी बड़ी बेल्ट। सूरत के चारों तरफ, सूरत एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से विकास कर रहा है। जी तो इतना फास्ट ग्रोइंग सिटी है। पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन 40 लाख से 90 लाख हो गई है। तो इतना फास्ट ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं हुआ जितना हमारा सूरत का हुआ। बिल्कुल। तो उनको ध्यान में रख के हम भी आने वाले, हम अभी का नहीं बल्कि हम आने वाले नेक्स्ट 25 ईयर का प्लान करते हैं कि हम 25 साल बाद हमारा सूरत को ध्यान में रखते हुए हमें लॉजिस्टिक क्रिएट करना, जी हमारी जो पुलिस स्टेशन कहाँ कहाँ पे नए बनाने का है, हमारे जो नए ऑफिसेज कहाँ होना है, मैन पावर क्या रहेगा, मैन पावर की ट्रेनिंग कैसे रहेगी, हमारी प्रेजेंस कहाँ पे रहेगी, जी हमारा फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारे आउटर स्कर्ट जो आउट ग्रोथ एरिया है सूरत के, जो बाहर के एरिया है हमारे उत्तरायण से लेके सारोली से लेके अलग अलग एरिया, उन एरिया में हम लोग सीसीटीवी से कवर कर रहे हैं जी। कि वो एरिया सडनली डेवलप हो गए। वहाँ हमारी प्रेजेंस जो है नहीं थी तो वहाँ पर हम लोगों ने चौकियाँ खोली, अपनी पुलिस स्टेशन खोले, चौकी खोली, और उस एरिया में हम लोग सीसीटीवी से पूरा कवर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक। हम पब्लिक को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो कैमरा लगाते हैं अपने घर में, एक कैमरा आप रोड के ऊपर भी लगा दीजिए। आप अपने फैक्ट्री में, दुकान में, घर में जितने भी कैमरा लगाते हैं, एक कैमरा ऐसा एक दो लगाइए जो कि रोड को कवर करे। बिल्कुल। और हमें बहुत खुशी की बात है कि सूरत एक ऐसा शहर था 2012 में लोगों की मदद से लगभग 55 करोड़ रुपए लोगों ने दिया सेफ आई प्रोजेक्ट के लिए, सूरत सेफ आई प्रोजेक्ट, जी जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। उसमें 800 से ज्यादा कैमरे लगाए गए लोगों की मदद से। अब वो 800 कैमरे जो लगे उसको व्याप हम लोग बढ़ाते गए 8 से 1600 कैमरे हमारे पास हुए। कारपोरेशन ने जो कैमरे लगाए उनका फीड हम लोगों ने लिया और हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि पब्लिक और पुलिस के साथ कंबाइंड जो हमारा दोनों का प्रोजेक्ट है कि जो पब्लिक के कैमरे हैं, जहां जहां पूरे शहर में कैमरे लगे हैं, पब्लिक के कैमरे जो हमारे लिए यूजफुल है, रोड को भी जो कवर करते हैं जी। उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम लोगों ने ले रखा है कि इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे रमेश भाई पटेल है, उनका कैमरा है जो इस रोड पे देखता है। जी ऐसा डिटेल करके हम लोग बनाए जो कि 25,000 जितना कैमरे का डेटा बैंक हमारे पास है। जी तो कोई भी क्राइम होता है तो हमारी अभी जो लेटेस्ट हमारा जो BNS चेंज हुआ, BNSS चेंज हुआ, जो नया कायदा है भारतीय न्याय संहिता, इसे उन कायदे में हम लोग अभी ई साक्ष्य जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं, तो सीन ऑफ क्राइम को विजिट करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तुरंत वहां लेना होता है जो FIR में हम डालते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब तुरंत देख लेते हैं कि इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आसपास कितने कैमरे हैं, तो फटाफट उन कैमरे से जाके हम लोग फुटेज लेना, उनसे डिटेक्शन करने में लग जाते हैं। तो हमारा जो 25,000 कैमरा हमारे पब्लिक के कैमरे हैं जिनको हमने क्राइम ब्रांच के साथ जोड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो उनको हम लोग अभी यही ट्राई कर रहे हैं कि हर पुलिस स्टेशन में 200-200 कैमरे और लगाए पब्लिक के जो कैमरे लगे उनमें रिक्वेस्ट करके एक कैमरे को और ऐड कराते जाए और पूरे आउट ग्रोथ एरिया पे पुलिस और कारपोरेशन मिलके हम जो हमारा विश्वास प्रोजेक्ट है होम डिपार्टमेंट का, वो और कारपोरेशन मिलकर जो आउट ग्रोथ एरिया उनको भी हम लोग टेक्नोलॉजिकली कवर करते जा रहे हैं। और वहां पे अपनी प्रेजेंस हम नए पुलिस स्टेशन, जैसे अभी अश्विनी कुमार पुलिस स्टेशन हम अभी खोल रहे हैं, फिर टेक्सटाइल पुलिस स्टेशन खोल रहे हैं, ये अभी ड्रीम सिटी पुलिस स्टेशन हम लोगों ने खोला। तो बाहर पुलिस स्टेशन भी, लसकाना भी खोला जो आउटर एरिया में, वो पुलिस स्टेशन भी खोल रहे हैं। और कैमरे से टेक्नोलॉजी से पूरा हम लोग जियो फेंसिंग भी करते जा रहे हैं। तो आने वाले समय हम लोग 25 साल का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो उसमें हमारी लॉजिस्टिक, हमारी मैन पावर, हमारी ट्रेनिंग, हमारा मूवमेंट, हमारा उस एरिया को मैपिंग करना, कौन लोग है, कहाँ से आए, क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। और हम सूरत को जो है ये विश्वास दिलाते हैं अपने सुरतीज को कि आपकी पुलिस हर चैलेंज को सामना करने के लिए सक्षम है। और सूरत हम लोग लकी हैं कि हमारे सुरतीज इतने कोऑपरेटिव हैं। हम एक कदम बढ़ाते हैं तो हमारे सूरत के लोग 2 कदम बढ़ाते हैं। तो इस तरह का जो हमारा कोऑपरेशन एक दूसरे में है, एक दूसरे में विश्वास है, तो 100% हम अपनी सूरत को सेफ और सिक्योर रखेंगे। और बिजनेस में जो नंबर 1 हमारा शहर है राज्य का, ये आगे आगे ग्रोथ करता जाए, ऐसा मैं सभी को इंश्योर करता हूँ। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर।